बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती का सादत का मौका है। मेरा मलेशिया में पहली दफा आना हुआ और हुस्न इत्तेफाक से, हमारे लिए तो शायद हुस्न इत्तेफाक है, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल की तदबीर होती है और अल्लाह रब्बे इज़्ज़त की प्लानिंग होती है कि मैं यहाँ पर एक कुरान करीम की खिदमत के ऐसे मुबारक सिलसिले के बारे में देखने और जानने का मौका मिला जो मेरी जिंदगी का एक बहुत ही यादगार, बहुत ही नाकाबिल फरामोश लम्हा, मेरे लिए बड़ी सादत की बात। हजरत अक़दस खादिम कुरान हजरत मौलाना कारी यासीन साहब दामद बरकातुहुल आलिया जलवा अफरोज हैं। मेरी खुशकिस्मती है, मलेशिया में हजरत की ज़ियारत हो रही है और साहबजादा हजरत मौलाना कारी जमील रहमान साहब, हजरत मौलाना कारी अजीज रहमान साहब, अल्लाह ताला इन दोनों हजरात को सही मानों में हजरत का जानशीन बनाया, मुआमिन बनाया, दस्त बाजू बनाया। अल्लाह आफियत सलामती के साथ इन हजरात की सेहत और सलामती को बरकरार रखते हुए मजीद दीनी कामों की और खास तौर पर कुरान करीम की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत दामद बरकातुहुल आलिया ने कुरान करीम की खिदमत का जो सिलसिला बाग वाली मस्जिद और दारुल कुरान फैसलाबाद से शुरू किया। गालिबन 72 में यह मुबारक सिलसिले का आगाज हुआ और 72 से लेकर 90 तक यानी 90 तक हजरत ने बतौर मुदर्रिस माशाल्लाह कुरान पढ़ाया। और ये हजरत की खुसूसियत है कि सिर्फ ये नहीं कि उस दौर में पढ़ाया, आज भी क्लास में बैठकर उसी तरह बतौर मुदर्रिस पढ़ाते भी हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक अजीब इंतजाम हुआ कि जब 9/11 के बाद और परवेज मुशर्रफ के दौर में गैर मुल्की तलबा के लिए पाकिस्तान के दरवाजे बंद हो गए, तो हमें आज तक, बल्कि मुझे आज इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि हमें ये लगता था कि शायद इसकी वजह से नुकसान हुआ और बिलाशुबा नुकसान हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम में हिकमत होती है। इस रुकावट की वजह से यहाँ पर बहुत सारे इदारे और मदारिस खुल गए और ये जो मशरकी एशिया का इलाका है, इस वक्त हम मलेशिया में हैं, यहाँ करीब में इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, दीगर जो इलाके हैं, सिर्फ हजरत कारी साहब के सिलसिले के यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों मदारिस मौजूद हैं। और यहाँ जिस मरकज में हम आज मौजूद हैं, मौलाना जमाल साहब और दीगर हजरात कारी अब्दुल रज़ाक साहब इसकी बुनियाद बने, तो इस मरकज के और सिर्फ यहाँ पर माशाल्लाह तलबा की तादाद गालिबन 500 के करीब होगी और दौर हदीस तक तालीम है, हिफ्स का सिलसिला है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में मौलाना अमर मारूफ साहब हैं और कई हजरात हैं जिन सारों के मुझे नाम तो याद नहीं। और माशाल्लाह ऐसी एक नेटवर्किंग है और माशाल्लाह कुरान करीम की तालीम का एक ऐसा मुबारक सिलसिला है कि जिसमें अभी तक हजारों की तादाद में हुफ़ाज़ किराम, और सबसे ज्यादा मुनफरिद बात यह कि माशाल्लाह बच्चियों का काम, थाईलैंड का एक मरकज सिर्फ जिसमें 400 से ज्यादा बच्चियां ज़ेर तालीम, और फिर उनका जो कुरान करीम सुनने वाले बताते हैं कि हज़रत कारी मौलाना तैयब साहब, मुफ्ती तैयब साहब दामद बरकातुहुल आलिया के हवाले से अभी गुज़श्ते दिनों ये बात सामने आई कि उन्होंने छोटी छोटी बच्चियों से कुरान करीम सुना। तो माशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लहजे का मसला है, डाल पढ़ने की जरा मुश्किल है, तो हज़रत कारी साहब और इनके रफ़का ने माशाल्लाह यहाँ मेहनत की और गालिबन 30 से ज्यादा असातिज़ा किराम पाकिस्तान के कुरान किराम यहाँ मौजूद हैं जो उसी तरह अकाबिर की तरतीब के मुताबिक यहाँ कुरान करीम की खिदमत और हिफ्ज़ कुरान करीम की मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और सबसे अहम तरीन मामला ये कि माशाल्लाह कारी साहब तकरीबन 20 साल से जायद का अरसा हो गया कि खुद पर नफ्स नफीस तशरीफ लाते हैं और तमाम मराकज़ में जाकर खुद इम्तिहान लेते हैं। अभी भी माशाल्लाह हज़रत कारी साहब दामद बरकातुहुल आलिया और दोनों साहबजादगान, बल्कि अब तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि तीसरी नस्ल भी भाई अब्दुल्ला जमील भी इस सफर में साथ थे। और इसी तरह हजरत की आलिया मोहतरमा माशाल्लाह वो मस्तूरात और बच्चियों के काम की निगरानी करती है और पूरे रुफका की एक टीम है। यहाँ पर पहले से एक निज़ामुल औकात और जदवल बन जाता है, कहाँ कहाँ हजरत ने दस्तारबंदी फरमानी है, कहाँ इम्तिहान लेना है, कहाँ मजीद क्या सिलसिला होगा।